ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 अप्रैल 2026। 4 अप्रैल 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अलफ और बे को याद करो। अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। आज का प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही विशेष गुण कौन सा है? और उनके चित्रों से क्या दिखाई देती है? रमणीकता। अच्छा, रमणीकता का मतलब क्या? रमणीकता का मतलब क्या है? अब समझ आएगा? हाँ? गंभीर रमणीक। गंभीर, हर बात में अफसोसजनक। रमणीक, हर बात में मुस्कुराते हुए। मुस्कुराना रमणीकता कहा जाएगा। अब देखा, कईयों को पता ही नहीं रमणीकता किसे कहेंगे। कई सोचते हैं रमणीकता माना हंसी मजाक को कहा जाता होगा। अब चित्र से वो कौन सा हंसी मजाक करेंगे? नहीं पता ना। तो शब्द वही होते हैं, पर जब वो किसी वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका भाव अलग होता है। आपने रमणीकता सुना है कि भैया हंसी मजाक करो, वो रमणीकता, बहुत रमणीक आत्मा है। लेकिन रमणीकता माना वो मुस्कुराता है हर बात में, हर बात को लाइट करना जानता है। इसीलिए उनके चेहरों से मुस्कुराहट दिखाई देती है, रमणीक दिखाई देते हैं। माना इन्हें कोई फिक्र नहीं है, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। वो आता है रमणीकता में। और आकर्षण सभी को इसीलिए होती है क्योंकि दूसरे जो होते हैं अपवित्र होते हैं, वो पवित्र होते हैं। तो अपवित्रता को पवित्रता की आकर्षण होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है। वे सदा, जो सदा खुश रहते हैं। अब क्लियर हुआ रमणीकता किसे कहेंगे?
रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। हर बात में लाइटनेस, मतलब हल्कापन महसूस होना। कोई आपके संपर्क में भी आए तो उसको भी हल्कापन महसूस होना, यानी कि हर बात भारी। जैसे ही आप आए कहीं पे पहुंचे और सब पूरा माहौल ही भारी हो गया, इसको रमणीकता नहीं कहते। तो रमणीक लाइटनेस होती है, मुस्कुराहट होती है, खुश होते हैं। जब अंदर से कोई हल्का होता है तभी खुश होता है। अंदर अगर भारी तो खुश भी नहीं रह सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मन बुद्धि को थोड़ा हल्का रखो तभी मुस्कुराहट आएगी। तो हमारे बाबा को देखो, वो कितने घंटों, कितने एक रस अवस्था में, चाहे कोई गंभीर बात हो, चाहे कैसी भी हो, पर मुस्कुरा के उस बात को हल करते हैं। और हम बात चाहे छोटी हो उसे बढ़ा के हल करते हैं। हल होती भी नहीं है और बढ़ जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना उस पर विचार कम है, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ये इस पे ज्यादा विचार। अब करना क्या है, डायरेक्शन पालन करने हैं या नहीं करने हैं। भगवान का कहना मानना है, नहीं मानना। कहना मानोगे तो सदा खुश रहोगे। पूरे कल्प की बाजी चल रही है। एक जन्म में कहना नहीं माना तो आपको लगता है क्या बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसी जन्म के आधार पर पूरा कल्प बिताओगे। बहुत ही बड़ी बात हो गई। आज जब चांस है तो हम इग्नोर करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, इसीलिए हम खुश नहीं रहते हैं। वरना संगम पर हमें खुशी नसीब ना हो, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ संभव है। ये संगम है और सब संभव है। जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो भगवान तो साथ देता ही है। तो जैसा बाबा है वैसा बनना चाहिए। बाबा इतना रमणीक, माना खुश मिजाज, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ, भले कैसी भी बात हो। तो हमें सीखना तो बाबा से है ना, तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। और रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। कोई भी एक ऐसा गुण उठाओ, उसके अंदर सारे गुणों का, जैसे कहते हैं ना, स्टोर हो जाता है, सारे गुण उसमें समा जाते हैं। ओके, ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है, वो होते हैं रमणीक। जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है, ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इनों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उनों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। बल सन्यासी हैं परंतु वे देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उनों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। अविनाशी हो जाती इस समय की कशिश। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहां ही कशिश होगी।
जिन्होंने भविष्य में उच्च पद पाना होगा उनमें यहां ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। ये तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके माना लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वे जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये तो पक्का निश्चय कर यहां आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो, हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित मुख तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब रह सकते हैं। तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहां रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहां की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करती हूँ ना मैं, फिर तो आधा कल्प के लिए नहीं चलती, वो अल्पकाल के सुख के लिए होती है, आधा कल्प के लिए नहीं होती। यहाँ की कमाई तुम्हारी आधा कल्प चलती है। सोचो कितनी बड़ी बात है। इस पे बार बार विचार जरूर किया करो। और वहां पर आप भक्ति मार्ग में कुछ करते हो तो वो होता है अल्पकाल के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए। वे कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण और तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। माना पढ़ाने वाला इतना साधारण रीति बैठा है और पढ़ने वाले अगर साधारण रीति नहीं बैठे होंगे माना पहनावे में, तो फिर लज्जा नहीं आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण है तो हम भी तो साधारण हैं। हम क्यों साधारण रहते? बताओ, हम क्यों साधारण रहते? क्योंकि वनवा में है ना। अभी तुमको जाना है, यहां कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवा में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती, क्योंकि ससुर घर जाती है और ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवा का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो वनवा में है ही नहीं। लेकिन तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उससे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अलफ की याद दिलाओ। तुमको वे नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे ना, तो वे भी वंडर खाएंगे इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूं, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूं। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा। तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत।
फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए। अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं ना, तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहां की दूसरी बात है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है। अब यह है याद, बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ाकर ले जाते हैं ना, अंधे को लाठी पकड़ाई जाती है ले जाते हैं ना। ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारी सृष्टि के आदि मध्यांत को हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, पता था क्या? ये चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी समझते हो। तुम तो अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? रोज रात को अपना पोता मेल देखना है, चेक करना है कि सारे दिन में मैंने क्या किया। जिनको आदत है ना पोता मेल लिखने की, वो कई बातों से बचे रहते हैं। और जो सच्चा सच्चा लिखते हैं, ये नहीं कि कुछ बात इधर निकाल दी कुछ बात इधर निकाल दी। जो सच्चा सच्चा पोता मेल लिखते हैं वो बचे रहते हैं। वो बाप के साथ सच्चे रहते हैं और बचे रहते हैं। जिनको आदत है पोता मेल लिखने की। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना ही नहीं आता है, ना वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे इस पॉइंट को। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो। वो खाता तो देखना आता है सबको, ये खाता लिखते लिखते फिर भूल जाते हैं। कहते बस अब थक गए हैं, कल लिखेंगे। अब वो कल ही नहीं आता, काल आ जाता है। इतने में शरीर छूटने की बात आ जाती है और हमारी आदत ही नहीं पड़ी होती है। और अच्छी आदतें इतनी आसानी से नहीं पड़ती हैं, बुरी आदतें तो छूटती नहीं है। 3-4 दिन भी अगर आप किसी बुरी आदत के पीछे जाओ ना, वो आपको कितने समय तक, महीनों सालों तक नहीं छोड़ेगी। और अच्छी आदत 3-4 दिन करो, चौथे दिन फिर वहीं आ जाएंगे उसी बुरी आदत के पीछे। ये कैसा बना? क्यों ऐसा? आप कहोगे क्यों ऐसा? क्योंकि बाहर चारों तरफ रावण का राज्य है। आपको रहना है राम की गोद में। तो बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो अगर रोज नहीं करोगे तो नुकसान तो पाएंगे। इसीलिए बाहर का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। इसीलिए बुरी आदतें जल्दी से नहीं जाती।
सालों बाद भी रिपीट हो जाती है। आपको लगेगा चली गई, अगर आपने रिवाइज कर ली फिर आ जाती है, यानी मरी तो है नहीं। आपने उसकी जड़ खत्म नहीं की है। जब तक उन बुरी आदतों की जड़ खत्म नहीं करोगे तब तक खत्म नहीं होती है। अब आपने खान पान की परहेज की, बाबा ने पीछे भी कहा था, तो एक धक से ही की ना, क्या सोच के कि ये अशुद्ध चीज है, मैं अपने अंदर डालूंगा तो अशुद्धता आ जाएगी। तो जब तन के अंदर आपने ऐसा सोचकर उसका तिरस्कार कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया, तो मन के अंदर भी तो जब हम डालते हैं उसका भी तो असर आत्मा पे आएगा। तन की आपने कर ली परहेज, कहीं यहाँ पे जैसे कोई स्नान करके सब कुछ करते हैं, कोई अशुद्धता होती है, गंदा होता है, बिल्कुल जल्दी जल्दी साफ करेंगे, कोई बाहर से ऐसे आ जाता है फिर भी सफाइयाँ करेंगे। तो माना तन की तो आप बड़ी परवाह कर रहे हो, और मन की जैसे ऐसे विचार आ जाते हैं, फिर सोचते क्या करे, निकालो बाहर, निकालो बाहर। निकालो कहाँ से? तुम्हारे मन में घुसा हुआ है ना कचरा। तुमने अपने सोच में क्या क्या डाल लिया है, उस कचरे की वजह से तो मन ही दूषित हो गए, इसीलिए आत्मा कमजोर हो गई। अब मन को ताकतवर बनाना है तो आत्मा ताकतवर होगी, तब तो वो उन सब चीजों से जीत पाएगी, वरना वो जीत ही नहीं पा पाती। छोटी सी चीज पे भी जीत नहीं पा पाती। मालूम है यहां से ही देह अभिमान आता, फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। जिस बात को आप इस एंगल से देख रहे हैं उस बात को दूसरा भी उसी एंगल से देख रहा है, फिर भी आपको ही देह अभिमान है तो दूसरे को भी आ रहा देह अभिमान, और सारे ही लगे पड़े हैं देह अभिमान के हथियार चलाने। और फिर निकलेंगे कहाँ से, बचेंगे कैसे? विचार तो करना पड़ता है। तो रोज अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारियों को एग्जाम्पल देता है कि उन्हें आदत होती है तो बिना पोता मेल देखे अपना खाता बनाए, उन्हें नींद नहीं आती। आ जाती है? आ जाती है? नहीं आती। उनको लगता है अरे सुबह कैसे करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ। क्योंकि जब तक उसको तसल्ली नहीं होती फायदा हुआ, आहा अब नींद आई, वो भी 2-4 घंटे जो भी उन्होंने सुना होता, फिर सुबह सुबह जल्दी उनका फिर खाता शुरू हो जाता है। व्यापारी लोग ये बात अच्छा समझेंगे। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ। देखो जो बाबा समझा रहे हैं आपको कितनी समझ में आ रही है, ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। समझा तो वो एक्यूरेट ही रहे। सब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकाल जाता है। एक कान से सुना, हाँ बड़ी अच्छी बात थी, और दूसरे से निकल जाती है। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरने आए उसमें छेद किया हुआ है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत, आत्मा में नॉलेज भरी जाती है। उनका रूप है, भला आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए कितना लिंग बनाते हैं, कितने लिंग बनाते हैं ना। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं, फिर सीढ़ी लगाई जाती है, फिर ऊपर से पानी डालते हैं। सीढ़ियां रखी होती, इतना बड़ा बना के फिर सीढ़ियों से पानी डाल के आते। यूं तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती, ये सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं, और तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, क्या सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो तुम पहले नंबर के जिन हो, नहीं तुमको काम नहीं दिया तो तुम खा जाओगे।
इसीलिए तुम्हें ही ये काम दे दिया, क्या सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो उनको काम मिल गया जिनको। बाबा ने भी कहा है कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते हो और चढ़ते हो। जिन तुम हो, फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिमान ऑल माइटी हूं, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूं, सब शास्त्रों का राज जानता हूं। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। तो वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं। ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते मैं ऐसा बिंदी हूं, ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राजऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राजऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राजऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। अब ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, केवैया के स्टीमर में बैठे हैं और ये भी जानते कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, वाया शांति धाम। तो ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई और खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसीलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। हीरो, हीरो के अंदर भी हार से जीत का, और हीरोइन, दोनों शब्दों में हार शब्द आता है। हार के जीतना है। हार चुके थे रावण से, जब हमें नॉलेज मिली, अब हमें जीतना है। अब बाप का कहना मानना है, तो बनेंगे हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अभी हम वनवाह में हैं, इसीलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। अभी हम वनवाह में हैं, इसीलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं।
इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन, दान करना है। ज्ञान धन से भरपूर बन, दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन, अपना पोता मेल रखना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन, अपना पोता मेल रखना है। आज का वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझ कर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है, उसे निमित्त कहते हैं। जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है, चाहे कैसा भी अच्छे से अच्छा संकल्प आए, अच्छे से अच्छा कर्म किया हो, वो बाबा के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। जितना आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। अगर आपको झुकना आ गया तो झुकाना आ गया। किसी को भी ऐसे करते हैं तो वो सामने वाला भी ऐसे ही करता है, तो आपने झुकाया ना उसको। अब क्या होता है कि हम अपने संस्कारों को, अपने संकल्पों को बदल नहीं पाते हैं, और हम चाहते हैं कि सामने वाला क्यों नहीं बदल रहा, और यहीं से हम सामने वाले को बिना झुके झुकाना चाहते हैं, पर वो तो झुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप झुकना नहीं चाहते। आज के समय में कोई अपने आप को ब्लेम नहीं करता कि मेरी भूल है। हर कोई यही इंतजार में रहता है कि गलती तो सामने वाले की है, इसीलिए कोई बदलता ही नहीं है। अपनी भूल कोई स्वीकार नहीं करता, इसीलिए परिवर्तन आता ही नहीं, और ना वो झुकता ना वो झुकाता। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जिसे झुकना आता है वो दूसरों के झुकने की इंतजार नहीं करता, ना ही वो देखता है वो झुका या नहीं झुका। उसे मालूम है कि मुझे कैसे झुकना है, मुझे कैसे अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, कौन से संकल्पों को आधार बनाना है, कैसे संस्कारों का चेंज करना है, क्योंकि मुझे बाबा ने डायरेक्शन दिया है, बनाने के लिए बाबा मुझे आया है। तो वो इंतजार नहीं करता कि दूसरे उसके आगे कुछ झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं ना, वे सदैव झुकते हैं। हम बाबा ने कहा तुम सब सेवादारी, सारे सेवादारी है ना, कोई किसी के आगे कोई सेवादारी नहीं है, हम सब सेवादारी हैं। सब सेवा में हाजिर रहने वाले सेवादारी होने चाहिए ना। तो आपका अंदर का संकल्प ये होना चाहिए कि आपको ये होना चाहिए कि बाबा ने इतने सारी आत्माओं को मेरा सहयोगी बना रखा है, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, और ये सारे मेरे सहयोगी हैं। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। चाहे वो 10% दें, चाहे 5% दें, 100% जवाबदारी तो मेरी थी ना। और 100% जवाबदारी में किसी ने 5% भी सहयोग दिया तो रिगार्डफुली, रिस्पेक्टफुली आपको होना चाहिए उन सब चीज़। कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, इंटेंशनली किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है, कहीं फंसा हुआ है, कहीं अटका हुआ है, निकालना है। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं उसे झुकना आता है। वो दूसरों की गलतियों को कम, अपनी गलतियों को ज्यादा देखता है, तो जाके वो संवरता जाता है। जब बाबा समझाए तो हमें सब समझ में अगर आ जाए तो बादशाही मिल जाए, जब समय समझाए तो हाथ खाली होके कुछ नहीं पाए। यही अंतर है बस। समझ सबको आना है, तभी तो घर जाना है। ऐसा मत समझो कि हम सब ब्राह्मणों को समझ नहीं आएगा, सबको सब समझ में आएगा। आज का स्लोगन,
अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। आपकी वजह से यज्ञ में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि माना कोई भी समस्या कहीं पर भी आए, मेरे द्वारा उसका समाधान हो जाए। यह अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मन सा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अपना भी स्वभाव ऐसा बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति।